अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इंतहाई ज़बरदस्त रेसिपी कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की दीवानी हो जाएगी। जी जनाब, तो आज हमने बनाए हैं काले चने के कोफ्ते, जो कि खाने में बने हैं इतने लज़ीज़ कि गारंटी से कह सकती हूँ कि खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इन कोफ्तों को बिना किसी गोश्त के बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ज़ायकेदार ये कोफ्ते बनते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। काले चने के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1 कप काले चने लिए हैं और चनों को मैंने भिगोकर रख दिया था। तो यहाँ पर 6 घंटे चनों को अच्छी तरह से भिगो लिया। यहाँ आप देख सकते हैं चने फूलकर डबल हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने भी इसी तरह से चनों को लेना है। आप रात को या तो भिगो कर रख दें और सुबह में आप इस तरीके से इनको अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लें। तो चलिए अब इसका पहला स्टेप हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए एक मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मिक्सी का जार हमें चाहिए, तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज। अगर आपके पास छोटे साइज़ की मीडियम प्याज़ें हैं तो फिर आप 2 प्याज ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से काट के। अदरक जाएगा यहाँ पर 1 इंच का बड़ा टुकड़ा मैंने लिया है और लहसुन यहाँ पर लिया है 15 से 20 लहसुन के जवे हैं। ज़ीरा आधा टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और साथ ही में जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पिस जाएँ। तो अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब हम इसी में रहने देंगे। ये देखिए इतना हम छोड़ देंगे पेस्ट ये, और बाकी हमने एक बॉल में निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ पेस्ट है इसमें हम ये सारे चने डाल देंगे। काले चने सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनकी जो ग़िज़ाइयत है तो इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि काले चने का जो सालन बनता है तो वो इतनी अफ़ादियत रखता है जितना कि बकरी के गोश्त का सालन। तो सेम इसके वही फ़ायदे हैं जो बकरी के गोश्त के होते हैं। बहुत ताकतवर और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। हफ़्ते में 1 बार ज़रूर बनाकर इस तरीके से खाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने पानी तो नहीं डाला इसमें, बस जो बचा हुआ पेस्ट था तो उसी में ही मैंने पीस लिया। चने अच्छी तरह से पिस चुके हैं। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने आधा चम्मच डाला है और साथ ही में यहाँ पर इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाए, आपको लगे कि इसमें पानी है थोड़ा, तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद आप इसमें मिला सकते हैं। तो ये देखिए मैं हाथ की मदद से मैंने मिला लिया है। हमारा बैटर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो ये इस तरह का बना है, ये देखिए। अब इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो मैंने हाथों पर ना पानी लगाया ना ऑयल लगाया, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ उनको, बस शेप दे देंगे कोफ्ते की। और कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको दिल चाहे छोटे या बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बना के रखते जाएंगे। एक कोफ्ता मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर इस बैटर में हरा धनिया का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही झटपट ये बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। तो ये देखिए यहाँ पर इतने सारे कोफ्ते ये बन के तैयार हो चुके हैं हमारे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा भर के कढ़ाई नहीं लिया है, बस थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। इनको शैलो फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से पलटते जाएंगे और चारों तरफ से
गोल्डन कलर आने तक इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं मीडियम आंच पर इनको पका रही हूँ। तो आपने भी मीडियम आंच पर पकाना है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम को रखना है कि एकदम से इनका कलर चेंज हो जाए, अंदर से कच्चे रह जाएँ, और ना बिल्कुल लो आपको गैस रखना है, मीडियम आंच पर पकाना है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इसी तरीके से पहले हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो चलिए अब हम इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार करेंगे। इन कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही शानदार बनती है, बहुत ही लज़ीज़। तो अब जो बचा हुआ ऑयल है इसमें हम डालेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा, 3 सब्ज़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 हमारे पास लौंग है, काली मिर्चें थोड़ी-सी 10 से 12 अदद। तो साथ ही में डालेंगे तेज़पात के 2 पत्ते। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें चले गए, इनको हल्का-सा चटकने देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का। तो ये इसमें डाल देंगे। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ, जब तक हमारी प्याज फ्राई हो गई है। तो ये मसाले आप लोग नोट कर लीजिए। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक साथ में लेंगे थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत, मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है। तो यहाँ पर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से डाल देंगे। बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर हैं, आप चाहें तो इनका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। टमाटर देखिए यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और चम्मच चलाते हुए टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो बस आपने भी इसी तरह से पकाना है, यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, और साथ में इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा भून के तैयार हो। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और कुछ सेकंड्स तक इसको ऐसे ही पकाया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मसाला बनके तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसकी ग्रेवी बन गई है, और जो इसमें तेज़पात के पत्ते हैं इसका फ्लेवर आ चुका है। तो बस इनको हम हटा देंगे, और अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो मसाला देखिए अच्छी तरह से पक चुका था, ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है। तो बस इस पॉइंट पर हमने इसमें कोफ्ते डालने हैं, और 1-2 मिनट तक इनको मसाले के साथ पकाएंगे। और इसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना आपको शोरबा इसमें चाहिए, उसी हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पतला शोरबा इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मैं तेज़पात के ही पत्ते हटा गई हूँ, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। मिला लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और 10 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। फ्लेवर के लिए 2 हरी मिर्चें ली हैं साबुत इस तरह से काट के, ये इसमें ऊपर से डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं, और ढककर इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट के करीब टाइम हो चुका है। तो बस चलिए हम देख लेते हैं।
तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये काले चने के कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि खाने वाले तो बिल्कुल शनाख्त ही नहीं कर पाएँगे, जब तक आप उनको खुद नहीं बताएँगे कि आपने किस चीज़ के ये कोफ्ते बनाए हैं। खाने में बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे आपने गोश्त के कोफ्ते खा लिए हों। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते का सालन इस तरीके से बन के तैयार होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये कोफ्ते बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अंदर से ये सख्त हों, अंदर से भी ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ, ये देखिए। और लुक वाइज़ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने गोश्त से कोफ्ते बनाते हैं, दिखने में भी वैसे ही लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और आप इसे गरमा-गरम नान, चपाती, पराठों के साथ या तंदूर वाली रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इनको चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।